नंबर 7 यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रैशनल नंबर इन लोएस्ट फॉर्म। इसको हमको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 3.125 डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 0.50 माइनस 0.225। तो यहाँ पर पहले देखो मैंने क्या किया है। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत लंबा लंबा इसका आंसर्स निकलने वाले हैं। मैं बहुत ही सिंपल वे में इसको आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई मतलब स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने सॉल्विंग किए हैं। देखो यहाँ पर गिवन है 3.125। 3.125 इसको मैंने देखो कि यहाँ पर क्या किया है, इसको मैंने फ्रैक्शन कर दिया है। फ्रैक्शन तो पता है कैसे होता है। 3.125 को फ्रैक्शन होगा 3125 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो ये डेसिमल टू फ्रैक्शन मैंने किया, यहाँ पे इसको डेसिमल को फ्रैक्शन मैंने किया है। यहाँ पर जैसे था मैंने इसको वैसे ही लिख दिया, डेसिमल फॉर्म में ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिवीजन का साइन यहाँ पर गिवन है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो मैंने रेसिप्रोकल किया है। अब इसको ध्यान से देखो मैंने कैसे इसको लोएस्ट टर्म किया है। यहाँ पर 0 3 0 कैंसिल, यहाँ पर नीचे 3 0 कैंसिल। फिर इसको मैंने यहाँ पर किया है 25 से, इसको मैंने 5 से किया है तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको भी मैंने यहाँ पर मतलब किया है 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 625 हो गया। ठीक है, फिर इसको मैंने किया फिर 5 से, 5 5 25 हो गया। फिर इसको मैंने 5 से किया है तो कितना हो जाएगा 625 को 5 से किया है कितना 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 था तो ये 5 1 जा, ये 5 से कितना 225। ये फिर जो सॉरी 25, 125 को या 5 से करोगे तो 25 होगा। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 125 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे जो मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से, तो 3125 आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे काट के 1 जा और यहाँ पर करके यहाँ पर लिख दोगे 25, तो ये ऐसे भी हो सकता है। ऐसा तो कोई बच्चा कर नहीं पाएगा, मतलब उसको लोएस्ट टर्म करना ही पड़ेगा। तो बेटर इस वे में जाओ, छोटा छोटा करते करते आप इसको लास्ट में इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो 125 में 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तब तो ऊपर हमारा क्या बचा 25 और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा है। तो सिर्फ 25 इस पार्ट का जितना आंसर हुआ, मतलब इसको हमने जो सॉल्व किया डिवीजन पार्ट, ये डिवीजन पार्ट का जो आंसर है वो कितना आया, सिर्फ 25 आएगा। क्योंकि देखो ऊपर 25 है नीचे 1 है, तो 25 ही आंसर हो गया। और ये जहाँ पर था वैसे मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 को इसको प्लस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 25 और यहाँ पर 0.50। यहाँ समझ में आ रहा है कैसे मैंने प्लस किया है। 25 को हमको इसके साथ प्लस करना है। कैसे प्लस किया करना है देखो, जैसे मैंने कहा था यहाँ पर देखो इन दोनों को प्लस करना है, तो पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस है 2, बट 25 तो अकेला है, इसका तो डेसिमल प्लेस है ही नहीं। हमको क्या चाहिए 25 का भी 2 डेसिमल प्लेस चाहिए। तो बच्चों 25 को मैं लिख सकता हूँ कैसे 25.00, जैसे समझाया था आपको। अब मैं क्या करूँगा 25.00, ये दो डेसिमल प्लेस है। मुझे जिसके साथ प्लस करना है उसका भी दो डेसिमल प्लेस है, कितना है 0.50। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, इसका 25 का 2 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे इसका 2 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, अब मैं इसको प्लस करूँगा और सेकंड कंडीशन क्या था ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 25.50। बस मैंने वही लिखा है देखो 25.50। पर भी इसको माइनस करोगे, तो जब माइनस करोगे 25.50 माइनस करोगे 0.225, तो इसको माइनस करने से देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना कितना डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है। तो कैसे माइनस करेंगे हम। अब हमको क्या करना है, यहाँ बड़ा कि डेसिमल प्लेस किसका है, इसका है 3 डेसिमल प्लेस है, मुझे इसको भी 3 डेसिमल प्लेस करना है। तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे हुआ है, मतलब ये जो माइनस किया है कैसे हुआ है। तो 25 को 3 डेसिमल प्लेस करना है, तो ऑलरेडी है 2 डेसिमल प्लेस और एक जीरो लगा दो, हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेस। इसको फिर माइनस करूँगा 0.225। अब आप इसको माइनस करो, माइनस करने से कितना आंसर आएगा, आएगा 25.275। ठीक है, इतना ही आएगा, मैंने इसलिए यहाँ पर इतना लिखा है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि रैशनल नंबर आएगा फिर इसको लोएस्ट टर्म करना है, तो ये डेसिमल आ गया, इसको मैंने फिर क्या किया है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, रैशनल नंबर में ला दिया है। अब इसको आप लोएस्ट टर्म करो, अब लोएस्ट टर्म करोगे जो आंसर होगा। मैंने लोएस्ट टर्म किया नहीं है, अब लोएस्ट टर्म करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। बस यही चीज़ को ध्यान रखना है, प्लस माइनस जो कैसा होता है ये सब चीज़ को ध्यान, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया है, ये वाला जो समझ गया समझो वो सारा प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि यही चीज़ इसके अंदर समझने लायक है। और सब तो सबको पता है कैसे कन्वर्सन हो रहा है, ये जो समझ गया वो डेसिमल चैप्टर खत्म हो जाएगा उसका। यहाँ पर गिवन है बिट टू क्वेश्चन देखो 0.4 इंटू 0.004 इंटू इसको मुझे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो ये सब क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 का बिट टू जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 0.4 इंटू 0.004,
0.04 इंटू 0.005 डिवाइड करना है इसके साथ। तो कैसे करना है ध्यान से देखो, एक एक स्टेप मैं आपको ध्यान से मतलब ध्यान से समझाऊंगा, आप इसको ध्यान से देखो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, फोकस करो, आप थोड़ा फोकस करोगे समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा होने वाला है, ध्यान से देखो, एक एक करके समझाऊंगा। 0.4 इसको मैंने देखो यहाँ पर ये डेसिमल है, इसको मैंने फ्रैक्शन किया है। ये देखो ये क्या है, ये एक लाइन है देखो, तो जो लाइन के ऊपर है ये जितने सारे हैं वो सब न्यूमरेटर है, और ये लाइन के जो नीचे है ये सब क्या है, डिनोमिनेटर है। देखो मैंने यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का लाइन यहाँ पर मैंने दिया है, यहाँ पर मैंने रेड कलर का दिया है, मतलब रेड कलर के ऊपर सब न्यूमरेटर है, रेड कलर के जो नीचे सब डिनोमिनेटर है। तो ये जो इतने सारे जो न्यूमरेटर है इसको मैंने सारे को फ्रैक्शन कर दिया, देखो ध्यान से समझ में आ जाएगा। न्यूमरेटर में जितने सारे डेसिमल नंबर थे उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, समझ में आया। डिनोमिनेटर में जितने रेशन जो डेसिमल नंबर थे उसको मैंने यहाँ पर देखो मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, यहाँ तक समझ में आ गया। डेसिमल टू फ्रैक्शन, यहाँ नीचे का भी डेसिमल टू फ्रैक्शन मैंने किया है, देखो फ्रैक्शन में किया, देख लो समझ में आ जाएगा। और ये जैसा है मैंने उसको वैसे ही लिखा है। फिर क्या करना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो न्यूमरेटर पार्ट का मैं बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर पार्ट में क्या है 4/10 इंटू 4/100 इंटू 5/1000। तो मैंने क्या किया, सब न्यूमरेटर पार्ट को मैंने इंटू कर दिया है। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 कितना होता है 80, तो ये हो रहा है 80 डिवाइड बाय कितना 10, ये एक जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, टोटल कितना जीरो 5 जीरो, सॉरी 6 जीरो, 3 ये 2 5 6, 6 जीरो, 1 में 6 जीरो, तो 80 डिवाइड बाय 1 में 6 जीरो, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, क्या बचा है यहाँ पर 8/1 लाख बचा है ना, 8/1 लाख यहाँ पर बचा। उसके बाद यहाँ पर जो डिवीजन का यहाँ जो डिवीजन था ये हम किसका सॉल्व कर रहे थे अभी तक न्यूमरेटर का सॉल्व कर रहे थे हम लोग। ये न्यूमरेटर का कितना आंसर निकला है, ठीक है। तो 8/1 में कितना जीरो 5 जीरो, न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व किया हमने, आंसर इतना आया। अब हम डिनोमिनेटर पार्ट का सॉल्व करेंगे, तो देखो डिनोमिनेटर पार्ट में 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा डिनोमिनेटर पार्ट में 1/1000 बचा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक समझ में आई थिंक आ गया होगा सबको कि यहाँ ये जो ये न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना 8 में, जो 8/1 में 5 जीरो, तो होल डिवाइडेड बाय जो डिवाइडेड है, उसके बाद नीचे ये डिनोमिनेटर में कितना, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/1000, क्योंकि ये 10 कैंसिल हो गया। ये जो बचा था मैंने वैसे इसको लिखा है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या, अब क्या इसका मतलब क्या होता है कि ये जो न्यूमरेटर पार्ट में जो है फ्रैक्शन, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट में जो फ्रैक्शन है ये दोनों डिवाइड होंगे, क्योंकि इसका ये जो लाइन का मतलब ये होता है कि ये इसके साथ डिवाइड है। तो देखो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, डिवीजन के लिख दिया है, ये जैसे था मैंने वैसे उसको वैसे रखा है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, डिवीजन है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन 1/1000, तो इतना हो गया आंसर। ये रेसिप्रोकल होने के बाद ऐसा हुआ, ये 3 जीरो ऊपर, ये 3 जीरो नीचे कैंसिल, क्या बचा, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो क्या बचा, ये टोटल पार्ट को जब मैंने सॉल्व किया तो क्या बचा 8/100, समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद जो यहाँ पर था -1/2 प्लस 1/5 मैंने यहाँ पे उसके नीचे लिखा, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखो 8/100 को मैंने लिखा है 0.08, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, हमको पता है आधा। 1/5 का अगर डेसिमल करोगे तो 0.2 होगा। अब इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे, आप चाहो तो यहाँ पर चाहो तो 100 2 और 5 के एलसीएम निकाल के आंसर ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि उसको किस में चाहिए, रैशनल नंबर में चाहिए इन लोएस्ट फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर जो फ्रैक्शन को डेसिमल यहाँ पर कर दिया है। आप अगर चाहो तो यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हो, मतलब इस चीज़ का क्या करोगे, आप 100 2 5 का एलसीएम यहाँ पर निकाल दोगे, एलसीएम करके तभी भी को सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा। बट मैं यहाँ पर और एक वे में किया हूँ, देखो 8/100 को मैं लिख सकता हूँ 0.08, यहाँ पे मैंने हाफ को लिखा है 0.5, यहाँ 1/5 को लिखा है 0.2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस, इसके साथ ये माइनस होगा प्लस 0.2, तो यहाँ मैंने चेंज किया है, मैंने इसको इसके साथ इसको प्लस कर दिया। तो देखो प्लस करने से बाद कितना होगा 0.28, फिर माइनस करना है 0.5, यहाँ मैंने रीअरेंजिंग किया है, इसको और इसको मैंने पास में लाया है, इसको और इसको, और फिर लास्ट में इस पार्ट को मैंने लास्ट में रखा है। तो एडिशन हो गया, इतना हुआ आंसर, फिर -0.5, फिर इसको इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे, जो 0.28 माइनस 0.5 इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस आएगा, क्योंकि ये बड़ा है 0.5 इज ग्रेटर देन 0.28, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर 0 दो, 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 0.50, अब समझ में आ गया होगा। तो 0.50 क्या है, बड़ा है किससे 0.28 से, तो जो बड़ा होगा उसका साइन रहेगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, तो आंसर निकला -0.22, ठीक है। तो इसको अगर फ्रैक्शन करोगे, रैशनल नंबर करोगे तो 22/100, इसका आप लोएस्ट टर्म करोगे तो आंसर आएगा -11/50। ऐसा मैंने आपको, अगर ये लॉन्ग प्रोसेस लग रहा है यहाँ पर, तब चाहोगे तो डायरेक्ट यहाँ यहीं से इतना तो यहाँ तक तो सबको करना पड़ेगा,
यहाँ तक सबको करना पड़ेगा। इसके बाद से जो चाहे बच्चा इसको मैं एलसीएम लेके डायरेक्ट यहीं पे कर दूँ, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको इतना यहाँ पर इतना लंबा हो गया, आपको ये लंबा लग रहा है, लॉन्ग प्रोसेस लग रहा है, तो आप यहाँ पर इसको एलसीएम लेके कर सकते हो, आंसर यहीं पे निकल जाएगा। इसको एलसीएम लोगे आंसर यहीं निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा डेसिमल में फॉर्मेट में किया। डेसिमल करने के बाद फिर मैंने इसको क्या किया है, फ्रैक्शन किया है। आप लोगों को फ्रैक्शन क्यों किया है सर? फ्रैक्शन यहाँ पर लिखा है ना, रैशनल नंबर में चाहिए उसका आंसर। रिजल्ट जो होगा वो रैशनल नंबर में होना चाहिए, वो भी लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, तभी होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट क्वेश्चन है 7 का, खत्म हो जाएगा आज हमारा चैप्टर 3 खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी हम चैप्टर 3 तो आज खत्म हो जाएगा। हम चैप्टर 4 तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वर्कशीट 3 तक मैंने खत्म कर दिया है। तो मैं यहाँ पर 2 चैप्टर एक साथ पढ़ाऊंगा आपको। चैप्टर 4 तो चल ही रहा है हमारा। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो चैप्टर 5 के ऊपर होगा, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो नेक्स्ट वीडियो हम परसेंटेज के ऊपर पढ़ेंगे, और इसके बाद में इस चैप्टर 3 का हॉट्स क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो चलो 7 का बिट 3 देखते हैं। बिट 3 भी वैसे ही है जैसे हम पहले 2 प्रॉब्लम किए थे। 0.144 डिवाइड बाई 1.2। क्वेश्चन आप देख लो, मैं यहाँ पर आंसर दिखा रहा हूँ। डेसिमल है, इसको मैंने फ्रैक्शन किया है। ये जो डेसिमल है इसको मैंने फ्रैक्शन किया है, फिर इसको सॉल्व करना है। अभी नहीं करेंगे, पहले इसको ऐसे रख देंगे। इसको भी मैंने ऐसे रख दिया, यहाँ पर जो था मैंने देख के लिखते हैं, यहाँ पर मैंने देख के लिखा है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये न्यूमरेटर पार्ट वाला डिवीजन सॉल्व होगा, ये डिनोमिनेटर पार्ट वाला डिवीजन सॉल्व होगा। देखो मैंने यहाँ सॉल्व किया है, नीचे देखो, ध्यान से देखो। ये जो न्यूमरेटर पार्ट में जो डिवीजन है इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया है, और ये जो डिनोमिनेटर पार्ट में जो डिवीजन है इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया है। इंटू करके रेसिप्रोकल हो गया, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर न्यूमरेटर पार्ट में कितना आंसर निकला 12/100, और नीचे यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट में कितना आंसर निकलेगा 8/10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये जो लंबा लाइन, ये जो न्यूमरेटर पार्ट में क्या है 12/100, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है 8/10, तो ये दोनों क्या हुए हैं, डिवीजन हुए हैं। मतलब 12/100 के साथ इसको डिवीजन करना है ना। जैसे सिंपल सा बात है, देखो जैसे 4/2, इसका मतलब क्या है 4 डिवाइड हो रहा है ना 2 के साथ। 4/2 का मतलब क्या होता है कि 4 डिवाइड हो जा रहा है 2 के साथ। तो बच्चों ये जो है ये वही है ना। ये जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद डिवीजन का साइन दिया है, फिर डिनोमिनेटर पार्ट को मैंने उसके बाद में लिखा है। तो यहाँ पर बच्चों वही हो रहा है। 12/100 यहाँ मैंने लिखा है उसको, 8/10 डिनोमिनेटर पार्ट उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। समझ में आ रहा है, ये जैसा है ये वैसा है। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, समझाने के लिए बोला था। ठीक है, उसके बाद डिवीजन का फॉर्मेट में ऐसे मैंने लिखा, फिर इसको मैंने देखो यहाँ पे एरो साइन दिया हूँ, यहाँ पर जगह नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ किया है। तो डिवीजन है, इसको इंटू करो, रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर कटेगा, कितना आंसर निकलेगा 3/20। जो यहाँ पर बचा था उसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने एक साथ सबका 25 और 8 का एक साथ मैंने यहाँ पर जो क्या ले लिया है एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने से 40 हो गया। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग सब पता है कैसे होता है। 40 के साथ 20 डिवाइड करोगे कितना आंसर निकलेगा 2 निकलेगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ 6। सबको पता है ये चीज़। तो इसको सॉल्व करोगे आंसर फाइनली तुम कितना मिलेगा तुमको -43/40, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा है इसका नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। इंटीजर तो पता है, क्लास 7 में पढ़ रहे हो ना, सब पता होगा। तो 62 माइनस 105 इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा -43/40। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया, चैप्टर आज 3 खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगा चैप्टर 5।